वालेकुम तीसरी जमात के प्यारे बच्चों, कल जो हम एक कहानी पढ़ रहे थे एक बच्चे के बारे में, आपको याद है उस बच्चे का नाम? जी, उसका नाम था रफ़ी, जो चौथी जमात का तालिब इल्म था और चौथी जमात में उसको स्कूल छोड़ना पड़ा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी, अपने दोस्तों से जुदा होना पड़ा और जिन किताबों से उसको लगाव था उन किताबों से भी उसको जुदा होना पड़ा। क्या आपको याद है कि ऐसा उसको क्यों करना पड़ा? बिल्कुल बच्चों, उसके वालिद का इंतकाल हो गया, उसके घर में भाई बहन थे, जिसकी वजह से उसको कमाने की ज़रूरत पड़ी। तो छोटा सा बच्चा एक गैरेज में, कार गैरेज में काम करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने कार रिपेयर करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी जो दिलचस्पी थी पढ़ाई की ओर वो मरी नहीं, बल्कि उसने पढ़ाई भी अपनी जारी रखी, जिसमें ये जो ग्रैंड माँ थी, दादी थी, इसके जो मियाँ थे, शौहर थे, उसकी मदद से वो चूँकि एक एजुकेशनिस्ट थे, तो उसकी मदद से उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इस तरह उसने स्कूलिंग जो लेवल है वो क्रॉस की, मैट्रिक पास किया अच्छे नंबरात से, और उसके बाद आगे क्या होता है लेट अस सी। अब देख लीजिए, यहाँ से है, Rafi was so passionate about his studies that he passed his college exams with good marks. चूँकि रफ़ी की बहुत दिलचस्पी थी पढ़ाई की तरफ, जिसकी वजह से उसने कॉलेज में जो इम्तहानात थे वो अच्छे नंबरात से पास किए। कॉलेज के बाद he joined the university and gave private tuitions to earn money for himself एंड हिज फैमिली। उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो ट्यूशन भी पढ़ाता था, बच्चों को पढ़ाता था, जिससे वो पैसे कमा के अपने लिए और अपने घर के बाकी अफराद के लिए कमाता रहा। रफ़ी टॉप्ड द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड वाज अपॉइंटेड एज अ टीचर इन द यूनिवर्सिटी। रफ़ी ने यूनिवर्सिटी के इम्तहानात में अव्वल नंबरात से वो इम्तहानात पास किए और ही उसी फिर यूनिवर्सिटी में वो एज टीचर तैनात हुए। ही ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ टीचर, चूँकि उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो एक उस्ताद बने, और इसका ये ख्वाब पूरा हो गया। With strong will and hard work, रफ़ी achieved his goal. चूँकि इसमें मेहनत की ज़रूरत थी और इसमें एक चाहत की, मजबूत चाहत की ज़रूरत थी, और जो मेहनत और चाहत दोनों की वजह से वो अपने मकसद में कामयाब हुए। So children, what do we learn from Rafi's story? Grandma asked. अब दादी ने बच्चों से पूछा, अब बताइए बच्चों कि रफ़ी की इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? जी हाँ बच्चों, इससे यही सबक मिलता है कि where there is a will, there is a way. जब इंसान की चाहत होती है, मजबूत इरादे होते हैं, तो रास्ते खुल जाते हैं, यानी जहाँ चाह वहाँ राह। जब इंसान किसी चीज़ का इरादा, पक्का इरादा करता है, तो फिर वो मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाता है। ये जवाब दिया मुकेश ने, तो मुकेश वाज क्विक टू रिप्लाई। मुकेश ने ही जवाब दिया दादी को कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। एक और बात इसमें है रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी शख्सियत की, जैसे यहाँ लिखा है कि डू यू नो दैट अब्राहम लिंकन वाज अ वेरी पुअर बॉय। एक आदमी जो पहले एक गरीब बच्चा था, और उसके बारे में क्या आप जानते हैं? अब गरीब होने के बावजूद बट ही वर्कड वेरी हार्ड
उसने बहुत सख्त मेहनत की. He became the president of United States of America. वही गरीब बच्चा फिर अमेरिका का सदर बनता है जिसका नाम था अब्राहम लिंकन. He was poor and walked several kilometers to attend his school. अब देख लीजिए, एक गरीब बच्चा जिसको कि बहुत सारे किलोमीटर्स की दूरी पे स्कूल था, पैदल जाके वो स्कूल जाया करता था. इतनी मेहनत की, गरीब होने के बावजूद भी वो फिर अमेरिका का सदर बना. Now this story is followed by some questions. इस कहानी को हमने पढ़ा, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करके रखे हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, When did रफी लीव his school? रफी ने कब स्कूल छोड़ा, यानी उसको स्कूल छोड़ना पड़ा, कब? हमने अभी भी बात की और कल भी बात की कि रफी लेफ्ट हिज स्कूल एट द एज ऑफ 10, जब वो 10 साल के थे, यानी उस वक्त वो चौथी जमात में पढ़ते थे. क्वेश्चन 2, What did रफी डू आफ्टर ही लेफ्ट हिज स्कूल? अब स्कूल छोड़ के क्या किया उसने? रफी वर्कड एट ए गैरेज टू सपोर्ट हिज फैमिली. रफी ने एक कार गैरेज में काम करना शुरू किया ताकि वह अपने घर वालों को पाल सके. क्वेश्चन 3, What did रफी बाय फ्रॉम हिज मीगर सैलरी आफ्टर बियरिंग द फैमिली एक्सपेंसेस? एक तो घर के खर्चात और दूसरा उस मामूली से तनख्वाह से उसने क्या खरीदा? तो रफी बॉट बुक्स, उसने किताबें खरीदी अपने लिए, और क्योंकि उसने अपनी जो तालीम थी, स्टडी थी, वो जारी रखी. क्वेश्चन 4, हाउ डिड रफी मैनेज टू कंटिन्यू हिज स्टडीज? कैसे उसने घर को चलाने के साथ साथ अपनी जो पढ़ाई है वो भी जारी रखी? तो इसके लिए क्या किया रफी ने? रफी गेव प्राइवेट ट्यूशंस टू कंटिन्यू हिज स्टडीज. रफी ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, साथ साथ में उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है. यू आर सपोज टू डू दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. जैसे नेम द गेम्स यू प्ले, कौन से खेल आप खेलते हैं. कुछ बच्चे लिखेंगे कि आई प्ले क्रिकेट, कुछ कहेंगे कि आई प्ले वॉलीबॉल, या कुछ लिखेंगे आई प्ले खो खो या कबड्डी. एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं गेम जो आपको पसंद हो. फिर दूसरा है व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ? जिंदगी में आप क्या बनना चाहते हैं. कोई लिखेगा कि आई वांट टू बिकम अ टीचर, कोई आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ सोशल वर्कर. जो आप चाहते हैं बनना जिंदगी में वो आप यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद हमारे पास फिलअप्स हैं, आप देख लीजिए. यहाँ पे पुअर बॉय, कार, सिबलिंग्स, टॉप्ड, हार्ड वर्क, वर्क हार्ड, स्टडी. देखिए, रफी वॉज अ पुअर बॉय. ही हैड 2 siblings. He worked at a dash shop. He worked at a car shop. He dashed to pass his exams. He worked hard to pass his exams. He worked hard. फिर he would work during the day and study during the night. यह है study during the night. His dash paid him. His hard work paid him. His hard work इसमें पहला है, यानी कि 7 का पहला ये है hard work paid him, and फिर 7 का दूसरा he dashed the exams. He topped the exams. उसके बाद फिलअप्स है, यहाँ पे खुद लिखिए आप. माई नेम इज, क्या नाम है आपका. आई लिव एट, तो रिंगवार आप लिख सकते हैं. मैक्सिमम बच्चे रिंगवार से ही ताल्लुक रखते हैं. फिर आई स्टडी इन, आप 4th ग्रेड के बच्चे हैं. आई प्ले, जो अभी आपने देखा कि क्या आप खेलना पसंद करते हैं वही लिखें जो हमने पहले ही इस पेज नंबर 52 में देखा. एंड आई वांट टू बिकम अ, क्या बनना चाहते हैं आप. अगर आप डॉक्टर हैं तो अ डॉक्टर, अ टीचर या एन इंजीनियर, क्योंकि वोवेल है. तो ये सारी चीज़ें आप खुद करेंगे. मैंने थोड़ी सी हिंट इसके बारे में दे दी. तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.